तो जनाब वो नशे में धुत था, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। अब जनाब जैसे ही वो एक गोली फायर करता है, सारे जो है चौकस हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो गोली है वो अटक जाती है। साथ ही जो दूसरे शायकीन होते हैं वो उठकर उसको पकड़ते हैं और आप शराब पी के या नशे करके आप इस तरीके से थिएटर में आके ड्रामा देखने लग जाते हैं पैसे के जोर पे। नाज़रीन, स्टेज एक्ट्रेस निदा चौधरी, जिसको सब जानते हैं, वो बाल बाल डांस करते हुए बची हैं। मुल्तान के थिएटर में जनाब वो परफॉर्मेंस दे रही थी, डांस कर रही थी, रक्स कर रही थी कि एक शायकीन में से एक सोना नामी शख्स उठता है और उठकर उसने सीधा स्टेज पर फायर कर दिया। और लेकिन सामने शुक्र है खुदा का कि किसी को नहीं लगता है। बाल बाल सब जो स्टेज पे नाच रहे होते हैं उन बच जाते हैं, क्योंकि जब कोई एक्ट्रेस डांस कर रही होती है तो सिर्फ एक वो ही नहीं डांस कर रही होती है, सोलो डांस नहीं होता है, बहुत सारे पीछे लोग भी होते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। वो कुछ डांस की ऐसी खासियत होती है जिसमें सोलो डांस होता है और सिर्फ एक्ट्रेस ही नाच रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक्ट्रेस के साथ और भी पीछे लोग मौजूद थे, लेकिन शुक्र है किसी को गोली नहीं लगी। अब जनाब जैसे ही वो एक गोली फायर करता है, सारे जो है चौकस हो जाते हैं और दूसरा फायर भी करने लगता है कि चलो मेरा पहला फायर नहीं लगा, मैं दूसरा फायर कर देता हूं, लेकिन उसकी जो गोली है वो अटक जाती है और गोली उसके गन में से नहीं निकलती। साथ ही जो दूसरे शायकीन होते हैं वो उठकर उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि यार ये तुम मतलब क्या कर रहे हो। तो जनाब वो नशे में धुत था, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। अब खुदा जाने उसके जेहन में क्या आया और क्या सोच के उसने ये मामला किया। और सबसे पहले तो आप ये सोचें कि यहाँ की सिक्योरिटी का क्या हाल है। ऐसे तो थिएटर जो है पाकिस्तान में तो बहुत सारे मौजूद हैं और अब ये डिफरेंट जो रकासाएं हैं, डिफरेंट स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, ये डांस करती हैं, इसी तरीके से इनके ये जो काम है चलते हैं। तो लेकिन देखें कि ये भी जानी होती हैं, इंपॉर्टेंट जानी होती हैं। और स्टेज एक्ट्रेस के अलावा ये एक पूरी टीम होती है जो मिलकर एक स्टेज ड्रामा आवाम तक पहुंचा रहे होते हैं। कोई एक सिर्फ इसमें एक्ट्रेस ही नहीं होती है। तो जनाब वो उठ के इस तरीके से गोलियां मारना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो जनाब वहाँ की सिक्योरिटी आप सोचें कि इतनी लो सिक्योरिटी है कि वहां पे इसको आने किसने दिया। और आप शराब पी के या नशे करके आप इस तरीके से थिएटर में आके ड्रामा देखने लग जाते हैं पैसे के जोर पे, अगर फ्रंट की रो पे बैठ जाते हैं आप। तो नाज़रीन इस तरीके से नहीं होना चाहिए है। जो अगली जाने जो परफॉर्म कर रही होती हैं, जो स्टेज पे मौजूद होती हैं, वो भी कीमती होती हैं। अब नाज़रीन ऐसे बहुत से ऐसे मामलात गुजरे हैं हिस्ट्री में भी, जैसे अदाकारा नरगिस हैं, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है वो, उनके ऊपर भी ऐसे तेजाब फेंकने वाला मामला भी सामने आया था। इस तरीके के और भी बहुत सारे अदाकाराओं के मामले सामने आते हैं जिन पर कातिलाना हमले होते हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो जान की बाजी हार जाती हैं, लेकिन ये निदा चौधरी जनाब ये बाल बाल बच गई हैं। इन्होंने शायद कोई सदका दिया था जो काम आ गया। अब होता क्या है इनके साथ, होता ऐसे है कि शायकीन में से जो चूंकि जो जिसने भी स्टेज ड्रामा देखने जाना है और खासकर फ्रंट की रो में बैठे होना है जिसने, उसने जो पैसे फेंक रहे होते हैं, आगे पैसे वाले होते हैं, तो जनाब वो जाते हैं ना, फिर ये अदाकाराएं उनके साथ दोस्तियां कर लेती हैं और फिर जनाब उनकी जो शॉपिंग वगैरह होती है, घूमना फिरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना सारा उसी आदमी के साथ ही हो जाता है। और फिर शायकीन में से एक नया आदमी आता है, फिर वो अदाकाराएं उसको पिछले वाले को छोड़ के आगे वाले के पास चली जाती है। ये एक सिस्टम इनका ऐसा रहता है और इसी वजह से जो है इस आदमी ने शायद ये सोचा होगा कि यार इसने मुझे तो कंगाल कर दी है, मेरे सारे पैसे जो है खा गई है, तो क्यों ना मैं अब एक 100 रुपए की गोली लेके इसको तो ठिकाने लगाऊं ना, इसका मैं काम करूं। तो शायद उसने ये सोचा हो, इसके अलावा उसकी क्या सोचे हो वल्लाहु आलम। लेकिन जो है ये सूरत हाल सामने आई है मुल्तान के थिएटर में कि सोना नामी शख्स ने जो है निदा चौधरी के ऊपर कातिलाना हमला किया है और वहाँ की आवाम ने, वहाँ के दूसरे शायकीन ने उसको पकड़ लिया, बर वक्त पकड़ लिया और वहाँ पे जो है जाने बच गई, वरना पता नहीं क्या तबाही मचनी थी वहाँ पे। और सिक्योरिटी के इंतजाम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इंतहाई नाकिस थे कि सिक्योरिटी वालों ने क्यों इसकी चेकिंग नहीं की, कैसे ये पिस्टल लेके, असलहा लेके जनाब अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर तो जितना मैंने सुना है कि यहाँ पर तो आपको इतनी भी इजाज़त नहीं होती है कि आप मोबाइल फ़ोन से स्टेज की वीडियो ही बना लें, इस कदर पाबंदियाँ होती हैं। लेकिन ये पाबंदी के जनाब आप असलहे समेत एक आदमी अंदर आ गया और उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और फायरिंग भी सीधा एक्ट्रेस के ऊपर की है और अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और वो तो उसकी गोली अटक गई, फिर कुछ शायकीन ने पकड़ लिया। तो
तो बचत हो गई, वरना न जाने क्या सूरत हाल बनती। निदा चौधरी जो है वो शायद हम में ना होती, लेकिन अब जनाब जो निदा चौधरी के साथ हुई है, अब तो शायद वो स्टेज के ऊपर आए जब और या डांस करने लगे तो उनकी वैसे ही जो है टांगे कांपने लग जाए, वो इस काबिल अपने आप को ना समझे कि मैं नाच सकूं, क्योंकि मौत को बहुत नजदीक से वो देख चुकी हैं। नाज़रीन, इस तरीके के बहुत से और भी वाकयात होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो टाइट करने चाहिए, कि इस तरीके से किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नशे में आए और शायकीन में आके बैठे, फिर आपके साथ असलहा भी मौजूद और फिर आप गुस्से में एक्ट्रेस के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दें और आपको ये भी ना पता चले कि उसके दाएं भाई भी कोई है। ये कीमती जानें होती हैं, घर से ये भी कमाने निकले होते हैं, तो सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त होने चाहिए। और दूसरा ये है कि ऐसे एक्ट्रेसेस के साथ जो भी इनके आपस में दोस्तियों के मामले वगैरह होते हैं, फिर ये कत्लो गारत तक बात पहुंच जाती है, तो आप ये बाहर रखें, स्टेज के अंदर आके करने की आपको क्या जरूरत है। जनाब, जब आप बाहर खाते पीते हैं तो ऐसी चीजें भी बाहर किया करें, दूसरों की जानें तो ना गवाया करें, हर किसी की जान रिस्क पे मत लगाया करें।